गौ माता को क्यों खानी पड़ती है जूठन? भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उसे साक्षात देव की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद परम पूज्य गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देती हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि गौ माता की ऐसी दुर्गति क्यों है। इसका उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण कर अभी आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिव जी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़खानी ठिठोली शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। यही उनकी कहानियों को सबसे रोचक और रसमय बनाता है। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत का शिवलिंग निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। अब तक माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी हैं, उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर मजा ले रही थीं। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गाय मेरी साक्षी हैं, मेरे पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन खाने के लिए बाध्य है। यह कथा हमें बताती है कि असत्य भाषण के
कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन को रसपूर्ण बनाकर मधुरता से जीवन यापन करना भी सिखाती है। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी। तो आपको ये गाय माता की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।